जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदेश, सीनियर साइंटिस्ट एंड डिप्टी डिविजनल हेड क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज आप सभी के समक्ष स्वदेशी विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज अगर प्रश्न करें कि दुनिया का राजा कौन, तो जवाब मिलेगा कि दुनिया का वही राजा है जिसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है। जैसे अमेरिका को विश्व गुरु मानते हैं आज के सापेक्ष में, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यही बात भूतकाल के भारत की थी। भूतकाल में भारत की जो इकोनॉमी थी वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, और उन दिनों को ज़्यादा वर्ष नहीं व्यतीत हुए हैं। 200-300 साल पहले की बात है। 17वीं सदी में भारत की जो जीडीपी थी, इकोनॉमी थी, वो दुनिया में एक बड़ा उसमें हिस्सेदारी था। और अगर यही बात हम ईस्ट इंडिया कंपनी की करें तो उसके केस में भी यही था। उसने भी एशिया के बड़े भूभाग पर राज किया, तो उसमें इकोनॉमी का बड़ा योगदान था। आज अगर अमेरिका की बात करें, उसमें उसके देश की 5 बड़ी कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, फेसबुक और टेस्ला और एप्पल, इन कंपनीज का बड़ा योगदान है। क्या हमारे देश में ऐसी कंपनीज बन सकती हैं, या हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो इस स्तर की पहुंच सकती है, बन सकती है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल बन सकती है। इसके लिए हमें 2 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो हमें जो स्टार्टअप कल्चर है उसको नर्चर करना पड़ेगा, लेकिन वो तभी विकसित होगा जब हम लोग दिल से देसी, सोच से स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी, इस सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो स्टार्टअप कल्चर वो बहुत आगे बढ़ेगा। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है कि हमको एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जो इकोनॉमी है उसके 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। एक होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन और तीसरा होता है समाज। तो एक त्रिस्तरीय रिसर्च लेबोरेटरीज की बड़े पैमाने पर हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसका इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। और अगर हम इन 2 बिंदुओं पर ध्यान दे पाएँ तो यकीन मानिए दोस्तों कि ये जो देश है हमारा, ये भूतकाल के विश्व गुरु भारत का रूप ले सकता है। और हम आने वाले कुछ वर्षों में 2030 तक जो हमारी वर्तमान में इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन की, उसको हम $10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।